इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और नए टॉपिक पे पहुंच चुके हैं आज, और टॉपिक का नाम है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करेंगे पुराने ज़माने के पुराने पुराने कहानियों को किस तरीके से समेट के रखा गया, जिसको हम लोग आज भी पढ़ पा रहे हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रामायण, महाभारत, ये सब जो कहानी है ये बहुत लंबे समय का है, और उतने लंबे समय का कहानी रखा गया समेट कर अच्छे तरीके से, तब जाकर हम लोग उनको आज डिस्कस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। कई सारे रामायण के ऊपर सीरियल बन चुके हैं, कई सारे महाभारत के ऊपर सीरियल बन चुके हैं, है ना। ये सब क्यों बन पाया? क्योंकि हमारे पास रामायण लिखा हुआ था, महाभारत भी लिखा हुआ था, बस उसी को एक पिक्चर के रूप में दर्शा दिया गया है ना। तो इस टॉपिक का जो मतलब है हमारा वो है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। इसका मतलब हुआ कि पुराने ज़माने के कहानियों को किस तरीके से लिखा गया, किस तरीके से उसको संभाल कर रखा गया कि उसको हम लोग आज तक पढ़ पाते हैं, वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पुरानाज के बारे में, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पुराण। क्या बोलते हैं? पुराण। पुराण का मतलब होता है ऐसे किताब, ऐसे ग्रंथ जिसमें बहुत पुराने पुराने बातों के बारे में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं महाभारत, आप बोल सकते हैं, आप रामायण बोल सकते हैं। ये सब क्या है? पुराण है, मतलब बहुत पुराने पुराने हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। लिटरली पुराना मीन्स ओल्ड। पुराना का मतलब ही होता है क्या? ओल्ड, यानी कि पुराना है, ये बहुत पिछले समय का है। तो पुराण पुराण बोला जाता है एक्चुअली हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पुरानाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरानाज बोलते हैं। तो इसका मतलब ही होता है इंग्लिश में ओल्ड, मतलब कि जो कि बहुत लंबे समय क्या है, पुराने वाले सामान है, उसी को हम लोग कहते हैं पुरानाज। The Puranas contain stories about gods and goddesses such as विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती। तो ये जो पुराण होते थे, जो पुराने मतलब बहुत लंबे समय का जो लिखा हुआ किताब है, उस पुराण में, उस किताब में देवी देवताओं हर किसी के बारे में लिखा हुआ रहता था। जैसे बात करें हम लोग तो ज़्यादातर भगवान के बारे में लिखा रहता था, जैसे विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, फिर से पार्वती जी हो गए। इन सभी देवी देवताओं के बारे में पुराण में लिखा हुआ रहता था। और आज भी यदि आप पुराण को पढ़ोगे, इस प्रकार की किताबों को पढ़ोगे, तो ज़्यादातर आपको भगवान के बारे में ही उसमें लिखा हुआ मिलेगा, और मिलता भी है, ठीक है। आगे, पुराणाज ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वेयर टू बी वर्शिप्ड। यहाँ तक के पुराण में ये भी लिखा हुआ रहता था कि देवी देवताओं को किस तरीके से पूजा जाना चाहिए, है ना। मतलब देवी देवताओं को यदि खुश करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो किस तरीके से पूजा पाठ किया जाए कि वो हमारे प्रार्थना से क्या हो जाए, खुश हो जाए, है ना। ये सब भी उसमें लिखा हुआ रहता था। आगे, पुराणाज ऑल्सो कंटेन अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। यहाँ तक के पुराण में यह भी लिखा हुआ रहता था कि इस दुनिया का शुरुआत कैसे हुआ, किस तरीके से इस दुनिया पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया, कब से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, कैसे ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये सब का सब पुराण के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार के महान महान राजाओं के बारे में भी लिखा हुआ है। उस समय के लोग, मतलब अब आपके मन में सवाल बिल्कुल सही आपने पूछा कि सर ये पुराण उस समय पे लिखता कौन था। उस समय के ज़माने में जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा ऋषि मुनि लोग, वो लोग लिखा करते थे। समझ में आ रही है बात? आज तो सबको ही पढ़ा लिखा है, लगभग 90% लोग हमारे जैसे आसपास देखते हैं तो क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था, उस समय पर बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। तो जो लोग पढ़ लिख सकते थे वही लोग पुराण वगैरह ये सब लिखा करते थे, ठीक है। और जो पढ़ लिख नहीं सकते तो उनको बोल बोल के सुनाया जाता था कहानी के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पुराण में भगवान के बारे में, मतलब देवी के बारे में, देवताओं के बारे में, उसी प्रकार से पुराण के अंदर राजाओं के बारे में भी लिखा रहता था। पुराण के अंदर ये भी लिखा रहता था कि भगवान का पूजा कैसे करना है, ये सब भी उसमें लिखा हुआ रहता था। यहाँ तक कि पुराण में तो ये भी लिखा हुआ था कि इस दुनिया का शुरुआत कैसे हुआ, किस तरीके से दुनिया बना, किस तरीके से लोगों ने पृथ्वी पर रहना स्टार्ट किया, सब कुछ पुराण में लिखा हुआ रहता था। ये चीज़ हम लोग आज भी पढ़ सकते हैं। मतलब यदि आपको पुराण पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप मार्केट में जाइए, आप अच्छा सा पुराण खरीद के लेके आइए और उसको बैठ के पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। आगे, द पुराणाज वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स। चूँकि ये बहुत लंबे लंबे पुराने समय का ये लिखा हुआ है पुराण, तो किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि आपको संस्कृत आज पढ़ने नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि उनका ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में भी हो चुका है,
यहाँ तक कि मराठी, गुजराती, अलग अलग लैंग्वेज में भी हो चुका है। ठीक है, ये सब भी आप कर सकते हैं। पुराणाज वेयर हियर्ड बाय एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वोमेन एंड शूद्राज हु वेर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। देखो ये जो पुराण है ये हर आदमी तो पढ़ नहीं सकता था, समझेगा ध्यान से। पुराण को हर आदमी तो नहीं पढ़ सकता था क्योंकि उस समय पर पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, लेकिन जो पढ़ नहीं पाता था ना उनको बोल बोल कर सुनाया जाता था। जैसे मान लो कि हम पढ़े लिखे हुए हैं, हम पुराण को पढ़ सकते हैं और मेरे सामने ऐसे 10 लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पुराण को पढ़ पढ़ के उनको सुनाएंगे। वो पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं ना। तो उस समय पे जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनको सुनाया जाता था कि पुराण में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से पूजा करना है, किस तरीके से भगवान को खुश करना है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनको बोल बोल के सुनाया जाता था पुराण को। ठीक है, आगे यहाँ तक कि महिलाएं और शूद्र, महिलाओं और शूद्र को, शूद्र का मतलब होता था उस समय पे लोअर लोग, मतलब जो छोटे लोग होते थे ना उस समय के लोअर कास्ट के लोग, उनको शूद्र कहा जाता था। तो उनको और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार उस समय पर नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग सुनते थे, दूसरों के मुंह से पुराण के बारे में सुनते थे। पढ़ तो नहीं सकते थे लेकिन सुन तो सकते थे ना, तो ये लोग सुना करते थे। द पुराणाज वेर रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट्स एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। ज्यादातर पुराण का जिक्र कहाँ पे होता था, मंदिरों में, क्योंकि उसमें किसके बारे में लिखा रहता था, जब ज्यादातर देवी देवताओं के बारे में। तो पुजारी लोग जो थे, पंडित लोग जो थे, वो लोग मंदिरों में इनका पाठ करते थे और सारे लोग जाके वहां पे बैठ के उसको सुनते थे। ऐसे हमारे यहाँ पे भी आज होता है ना, ऐसे जैसे कोई भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और हम लोग बैठ के चुपचाप सुनते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज उस समय पे भी था, ये चीज आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो पुराण के बारे में ज्यादा जिक्र होता था कहाँ पे, मंदिरों में जिक्र होता था उनका, और लोग वहां पे जाते थे, पंडित जी को सुनते थे अच्छी तरीके से, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ये सब कुछ उस समय पर चलता था। इट वॉज कंपोज बाय व्यास। व्यास एक बहुत महान व्यक्ति का नाम है, हाँ, उस समय के वो, उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के पुराणों को लिखा है, मतलब अलग अलग प्रकार के ग्रंथ को उन्होंने, अलग अलग किताबों को लिखा है, जो कि आज भी आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको अलग अलग भाषा में मिल जाएगा। तो ज़्यादातर जो पुराण के बारे में लिखे गए, मतलब पुराण को जिन्होंने ज़्यादातर लिखा है उनमें एक हमारे व्यास जी भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किए हुए, मतलब इनके द्वारा बहुत सारे अलग अलग चीज़ लिखे गए हैं जिनको आप आज पढ़ोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला है महाभारत। चलिए थोड़ा सा हम लोग महाभारत के बारे में जान लेते हैं कि आखिर महाभारत में क्या था। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत रामायण के बारे में भी। हालांकि महाभारत में क्या हुआ था ये हम लोग को हल्का फल्का पता भी है, रामायण में भी क्या हुआ था ये भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि नहीं। मतलब हालांकि कुछ लोगों को बहुत कुछ पता होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपने थोड़ा बहुत तो रामायण के बारे में सुना होगा, थोड़ा बहुत तो महाभारत के बारे में आपने सुना होगा, है कि नहीं, टीवी में या फिर न्यूज़ में या फिर कहीं पे आपने पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा हम लोग महाभारत और रामायण दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द महाभारत is about a war fought between the Kauravs and Pandavas who were cousins। ये सबको पता है, महाभारत का युद्ध जो है वो कौरव और पांडव के बीच में लड़ा गया था, और ये दोनों के दोनों क्या थे, कौरव और पांडव, ये सब क्या थे, कजिन थे, मतलब भाई ही थे ये लोग। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट इसमें, ये लोग कजिन थे। आगे, दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कोरोश एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुरा। एक्चुअली लड़ाई किस चीज को लेकर था पता है, बताओ जल्दी, राजा बनने का लड़ाई था यहाँ पे, कि आखिर ये हस्तिनापुर किसके अंदर में आएगा, मतलब यहाँ का राजा कौन बनेगा, इस चीज को लेकर लड़ाई था। पांडव बोलता था कि हमारे तरफ से बनेंगे, कौरव बोलते थे हम लोग बनेंगे यहाँ का राजा हस्तिनापुर का। तो इसी चीज को लेकर यहाँ पे महाभारत छिड़ा था। समझ में आ रही है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज रिटन डाउन अबाउट 1500 ईयर्स अगो, और ये कब, आज से लगभग 1500 साल पहले लिखा गया था महाभारत को। 1500 साल पहले का ये कहानी है, सोच लो, बहुत बड़ी बात है। इट वॉज कंपोज बाय व्यास, और इस महाभारत को लिखने में किनका हाथ था, व्यास जी का था। इसीलिए हमने कहा कि व्यास जी एक बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, मतलब इनके द्वारा बहुत सारे अलग अलग किताबों को लिखा गया है जो कि आज भी मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे, द भगवत गीता वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत, मतलब कि भगवत गीता जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदुओं के लिए,
मतलब जो हिंदू के लोग ज़्यादातर उनको प्रेफर करते हैं, वो भी महाभारत में जिक्र किया गया है। मतलब यदि आप महाभारत पढ़ लेते हैं तो आप एक तरीके से भगवत गीता भी पढ़ चुके, ठीक है। सब कुछ इसमें मिक्स है। महाभारत यदि आप पढ़ लेंगे तो पूरा आपको कहानी पता चल जाएगा कि आखिर महाभारत में हुआ क्या था। A to Z कहानी इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये कहानी हुआ महाभारत के बारे में। अगला है हमारा रामायण के बारे में, और हम ये भी मान के चलते हैं कि रामायण भी आप लोगों ने बहुत हद तक देखा होगा, है ना। और सबसे ज़्यादा तो रामायण का चर्चा तब और चल गया जब लॉकडाउन लगा था, है कि नहीं। लॉकडाउन के समय में डेली रामायण चलता था टीवी पे, आप लोगों ने शायद देखा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रामायण इज अबाउट रामा। रामायण में सबसे बड़ा रोल जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो किनका? राम जी का, है ना। हालांकि हैं तो उसमें सीता जी भी, लक्ष्मण जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, रावण भी हैं, सब कोई है उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा रोल उसमें प्ले करते हुए कौन दिखे? राम जी, इसीलिए नाम पड़ा रामायण, ठीक है। आगे रामा, रामा मतलब राम। अ प्रिंस ऑफ कोशाला, मतलब ये एक्चुअली कौन थे पता है? एक प्रिंस थे, राजा थे ये, सबको पता है। मतलब जैसा कि हम लोगों ने महाभारत में देखा है, मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है रामायण, उसमें हम लोगों को क्या पता चला है कि राम कौन थे? एक राजा थे एक्चुअली। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। रामा वाज सेंट इनटू एग्जाइल। इनको जो है ना, हालांकि यहाँ पे ये बोला गया है कि इनको निकाल दिया गया था, लेकिन हकीकत तो ये है कि इनको वनवास हुआ था। समझ में आ रही है बात? कितने साल के लिए? 14 साल के लिए, बिल्कुल। मतलब इनको 14 साल के लिए वनवास हुआ था, और ये 14 साल तक जंगलों में ही रहे थे। समझ आ रही है बात? चले आगे। रामाज वाइफ सीता वाज एब्डक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका नेम्ड रावण। तो राम जी की जो पत्नी थी, इनका नाम क्या है? सीता जी। इनका हरण कर लिया गया था, किनके द्वारा? रावण के द्वारा। और ये रावण कहाँ का राजा था? लंका का। और इसी लंका को आज हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं। सुन रही है बात? तो ये हम लोगों के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। बचपन से हमारे घरों में रामायण चलता था, महाभारत चलता था, तो ये सब चीज़ हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। तो अच्छा, यदि मान लीजिए एग्जाम में आ जाए महाभारत के बारे में लिखो, रामायण के बारे में लिखो, तो क्या आप इसको याद करके लिखने वाले हो? नहीं, आपको कहानी पता है क्या हुआ था, उसके बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। रामा हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हिज वाइफ बैक। तो राम जी क्या करते हैं? एक लड़ाई लड़ते हैं रावण से अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए, जो कि रावण उठा के लेके चले गए थे। हम लोगों को ये सब पता है। आगे, रामा वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या द कैपिटल ऑफ कोशाला। नहीं समझ आया? फिर से समझिए। जब एक बार राम जी ने रावण को मार दिया, तो फिर वो अपनी पत्नी यानी कि सीता जी को लेकर वापस कहाँ आ गए? अयोध्या आ गए। समझ में आ रही है बात? ये जगह का नाम था कौशाला, ध्यान रखिएगा। नहीं सुनो, रामा वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या द कैपिटल ऑफ कोशाला। कोशाला पूरे जगह का नाम था, और कोशाला का राजधानी कहाँ था? अयोध्या। मतलब ऐसे आप इसको ऐसे समझो, हमारा ये पूरा बिहार कहला गया कोशाला, ठीक है, और पटना कहला गया अयोध्या। ऐसे समझ लो आप। कहने का मतलब ये हुआ, जो कोशाला था ये बहुत बड़ा इलाका था। इसी इलाका के अंदर एक छोटा सा हमारा जगह था जिसका नाम क्या था? अयोध्या। नहीं, अब तो नाम बहुत बदल गया इन सबका, ठीक है। तो पहले जगह का नाम था कोशाला, और कोशाला की जो राजधानी थी, मतलब जो कैपिटल था, वो क्या था? अयोध्या। हाँ, अयोध्या तो है अभी भी, ठीक है। तो ये सब चीज उस समय पर रामायण में हुआ, और आज भी हम लोग इनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे, तो राम जी ने रावण को मारा और अपनी पत्नी सीता जी को वापस लेकर अयोध्या आ गए, ठीक है, 14 साल के बाद। लेकिन उसके बाद इट वॉज कंपोज बाय वाल्मीकि। रामायण को लिखने वाले का नाम क्या था? वाल्मीकि नाम था, ठीक है। तो याद रखिएगा, महाभारत को लिखने वाले का नाम व्यास, और रामायण को लिखने वाले का नाम वाल्मीकि जी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इस वाले टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।